एक समय की बात है, जब एक जंगल में एक हाथी और एक लोमड़ी एक दूसरे के पड़ोसी थे। हाथी बड़ा और मजबूत था, जबकि लोमड़ी छोटी और चालाक थी। इस छोटी सी कहानी में हम देखेंगे कि छोटी चीजें बड़ी चीजों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं और कैसे दो विभिन्न व्यक्तियों की मदद से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक दिन, लोमड़ी ने एक नई खोज करने का फैसला किया। वह सोच रही थी कि कैसे हाथी की मदद से उसे और अधिक खाने की समस्या का समाधान कर सकती है। लोमड़ी का प्लान था कि वह हाथी को एक बड़ा और मजबूत दिखाई देगी और उसे एक बड़ी समस्या का समाधान करने की सहायता करेगी। लोमड़ी ने एक दिन हाथी के पास जाकर कहा, हे बड़े भैया, मैं जानती हूँ कि आपके पास बड़ी समस्याएं का समाधान करने की क्षमता है। क्या आप मुझे एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं? हाथी ने इस पर विचार किया और कहा, बिल्कुल, लोमड़ी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या समस्या है? लोमड़ी ने हाथी से कहानी सुनाई, हे भैया, हमारे जंगल में एक डरावना सिंह आया हुआ है, जो हर दिन हमारे जानवरों को मार देता है। आप जानवरों के साथ मेरे साथ रहकर हमें सुरक्षित रख सकते हैं। हाथी ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है उसके दर्द और मुद्दों का समाधान करने का, और वह लोमड़ी की मदद कर सकता है। इसलिए उसने सहमति दी, ठीक है, लोमड़ी, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे सिंह के साथ संघर्ष करेंगे। वे जंगल में घूमने लगे और एक दिन उन्होंने सिंह को देखा। सिंह अकेला था और ध्यान से जंगल में घूम रहा था। लोमड़ी ने हाथी से कहा, भैया, आपको दिख रहा है कि सिंह हमारे पास आया हुआ है। अब हमें उसे डराना होगा। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लोमड़ी, हम इसका सामना कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर सिंह की ओर बढ़े। हाथी, जो बड़ा और मजबूत था, सिंह के सामने खड़ा हो गया, जबकि लोमड़ी धीरे धीरे पीछे से आई और सिंह की दिशा में छुप गई। सिंह ने हाथी को देखा और बड़ी ही तरह से हिला नहीं। हाथी ने अपनी बड़ी आवाज में कहा, हे सिंह, हमारे जंगल में तुम्हारा क्या काम है? हम यहाँ पर शांति से रहते हैं और किसी को चोट नहीं पहुँचाते। सिंह थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाथी, मैं यहाँ केवल अपने खाने के लिए हूँ। मुझे तुम्हारे जंगल के जानवरों का शिकार करना है। हाथी ने हंसते हुए कहा, तुम अकेले सिंह हो, और हमारे जंगल के जानवर साथ में रहकर हमें सुरक्षित रखते हैं। तुम यहाँ किसी को चोट नहीं पहुँचा सकते। लोमड़ी ने सिंह की ध्यान दिलाने के लिए कुछ धूप में छिड़काए और कहा, भैया, हमें आप पर गर्व है क्योंकि आप एक महान और बलिष्ठ सिंह हैं। हम यहाँ तो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन हम आपके साथ कुछ विशेष खेल खेलने का प्रस्ताव कर सकते हैं, जिससे हम सभी मिलकर मनोरंजन कर सकते हैं। सिंह ने इस पर विचार किया और मनोरंजन के लिए सहमति दी। इसके बाद हाथी, लोमड़ी और सिंह ने एक साथ कई खेल खेले और बड़ी मजाकिया मना किया। इसके बाद वे तीनों दोस्त बन गए और हमेशा साथ रहने लगे। सिंह ने अपनी शिकार की आदत छोड़ दी और जंगल के जानवरों के साथ शांति और हमेशा के लिए रहने का निर्णय किया। वह अब एक बड़े और खुश जंगल के राजा की तरह था, जो अपने जानवरों की रक्षा करता था। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का प्रयोग किया और हाथी की मदद करके उसे उसकी समस्या का समाधान किया। उसने दिखाया कि छोटी चीजें भी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं, और दो विभिन्न व्यक्तियों की मदद से कुछ भी संभव है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सहयोग और दोस्ती किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं, और हमें किसी को उसके दिखावे से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी असली बातों और भावनाओं को समझना चाहिए। इसके बाद ही हम सही समय पर सही मदद कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।